अब थोड़ा सीटवा बदल लीजिए, ज्यादा आसानी होता है समझने में। आप इधर आ जाइए, देखिए अब देखिए बदला बदली हो गया है। भाजपा वाले आ गए कांग्रेस में और कांग्रेस वाले चले गए भाजपा में। देखिए नेताओं का एक ये है, पैसा है, पैसा नहीं आप इसे बोल सकते, कब से बोलिएगा, मजबूरी बोल सकते हैं। मजबूरी है, लालच है सीट का, चुनाव लड़ने का, सत्ता का, सत्ता के भागीदारी का। मैं ये बना कि आप सैनिक नहीं बने, सीधे आपको सांसद बनना है। आप पार्टी का सेवा नहीं किए, सीधे आपको टिकट चाहिए था तब पार्टी में आए। तो आप लोग ज्ञानी महाज्ञानी लोग हैं, कब पलट जाइएगा चाहिए हम ही देने दीजिए। हाँ बोलिए। आइए, कल तक जो गुणगान आप कर रहे थे अपनी पार्टी का, कांग्रेस का, यानी कि अब आप वो गुणगान नहीं करिएगा। देखिए ऐसा है, अब आप भाजपा का करिएगा। देखिए ऐसा है, तो शुरू हो जाइए। क्या भाजपा में अच्छा लगा कि भाजपा में आ गए आप? ये भाजपा में थे, ये कांग्रेस में थे, ये कांग्रेस में थे, ये भाजपा में थे। थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं होती है कि भैया अभी 5 मिनट पहले हम क्या थे और 5 मिनट बाद क्या हो गए। यानी कि हम कल भाजपा में थे, आज कांग्रेस में हैं। क्या थे, इधर कांग्रेस इधर भाजपा, कौन था, कहाँ था, ये भाजपा ही कांग्रेस। भैया हम भी कंफ्यूज हैं। देखिए चुनाव का माहौल आ गया भैया, एकदम चुनावी माहौल में रम जाइए। और देखिए सफेदी की चमकार वॉशिंग पाउडर निरमा वाले, यानी कि सफेद जादूगर जो राजनीति में आप देखते हैं, जो नेता लोग होते हैं, सफेदी दिखाई देगी आपको। लोकसभा चुनाव आ गया है, वोट डालिएगा आप। मिलवाते हैं 2 लोगों से, नाम भूल जाइए आप, पार्टी समझिए और इसको सटायर के रूप में लीजिएगा। किसी पे ये घात ना प्रतिघात है, ये व्यंग है। और आज के परिदृश्य में जो राजनीति के जो हालात हैं उस पर ये है, हम सवाल जवाब करेंगे। सामने हमारे बाईं तरफ ये कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी इंडिया गठबंधन को। और इधर हमारे साथ जो है मुस्की मारते हुए सीके सिंह, ये करेंगे एनडीए गठबंधन को रिप्रेजेंट। आप लोग को तो पता ही है, ये अभी जो इधर बैठे हैं ये कभी भी इधर हो सकते हैं, यानी कि कभी भी भाजपा से कांग्रेस में जा सकते हैं और ई उठ के कभी भी उधर जा सकते हैं। तो पाला जो बदला जाता है आज की स्थिति में, परिस्थिति में, राजनीति में, उस घटना को कौन सा घटना मानते हैं आप? भाजपा वाले सीके सिंह बताइए। देखिए, जो बात है पाला बदलने की, समय के साथ जैसा परिदृश्य अनुकूल होता है राजनीति में, जनता की जो मांग होती है उसको देखते हुए लोग करते हैं। और अपनी राजनीति कहाँ से कैसे बेहतर होगा, अपनी सत्ता को लोग देखते हैं। तो सीधा काहे नहीं कहते हैं कि राजनीतिक रोटी सेकने के लिए पाला बदला जाता है? सत्ता में जनता के विकास को लेकर कटिबद्ध होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, तो इसको लेकर वो अपने पाला को बदलते हैं ताकि मतलब आपका जनता का सेवा किया जा सके। जनता का सेवा करने के लिए पाला बदला जाता है जी, ये आपका कहना है। आइए आइए, आपके यहाँ से तो मतलब पूरा घर खाली हो जाता है चुनाव के टाइम में। कैसे कैसे देखते हैं इसको, काहे पाला बदलते हैं? देखिए ऐसा है कि कभी भी कोई भी अनुकूल और प्रतिकूल समय जो परिस्थिति जैसा होता है उसके अनुसार पाला बदलना नेताओं का एक ये है, पैसा है, पैसा नहीं आप इसको बोल सकते, कब से बोलिएगा, मजबूरी बोल सकते हैं। मजबूरी है, लालच है सीट का, चुनाव लड़ने का, सत्ता का, सत्ता के भागीदारी का। लालच भागीदारी ये सब कुछ नहीं है, ये सारा कुछ है एक मजबूरी का। मजबूरी में है, और जनता क्या करेगा वो मजबूरी में? आपका जनता समझेगा वो जनता कि नेताजी मजबूर है, एकदम करोड़पति नेता मजबूर है। सबसे मजबूत जनता है हाँ, और वो सब जानती है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं जानती है। कैसे इधर इधर कैसे समझाइएगा जनता को? अभी आप भाजपा में हैं जी, फटाक से निकल गए इलेक्शन का टाइम में कांग्रेस में। कल तक आप पूरा जम के रगड़ रहे थे कांग्रेस को, अब आप रगड़िएगा भाजपा को। पब्लिक को तो कंफ्यूज कर देते हैं आप लोग। कैसे समझाइएगा पब्लिक को कि अरे भैया कल हम उन्हें हलियो आज इन्हें हियो तो तुहनियो इन्हें आ जाओ। देखिए, जब किसी दल से जब टिकट किसी को मिलता है और वो जब मैदान में, चुनावी मैदान में होते हैं, तो उस समय पूरे क्षेत्र में एक चुनावी का समर होता है और जनता इस चीज़ों को भली भांति समझती है। एक विकास का विजन को लेकर जनता के बीच में लोग जाते हैं और अपने काम को, सेंट्रल का जो काम होता है, जो उनके शीर्ष नेतृत्व के द्वारा काम किया जाता है, उसे गिनवाते हैं और उस पर लोगों को अपने ओर रिझाते हैं, आकर्षित करते हैं। कांग्रेस वाले सवाल एक बार पलटा पलटी में नीतीश कुमार माहिर हैं, देखिए, कभी आपके तरफ कभी उनके तरफ। देखिए नीतीश कुमार महान महापुरुष हैं, वो महाभूति में आते हैं। हाँ, उनसे तो तुलनात्मक कहा ही नहीं जा सकता। मतलब उतना नहीं पलटिएगा लेकिन उतना नहीं पलटिएगा। देखिए
परिस्थिति अगर रहेगी, परिस्थिति का क्या है मतलब? परिस्थिति मतलब सीट चाहिए? परिस्थिति का मतलब ये है, विकास तो नहीं है। परिस्थिति का मतलब आपको सत्ता चाहिए, आपको टिकट चाहिए। नहीं, परिस्थिति नाम हम नहीं लेंगे किसी का। अभी वर्तमान हालात में भी वो परिस्थिति बना है। उस परिस्थिति में ये बना कि आप सैनिक नहीं बने, सीधे आपको सांसद बनना है। आप पार्टी का सेवा नहीं किए, सीधे आपको टिकट चाहिए था, तब पार्टी में आए। तो इसको ये कहानी समझेगा आदमी इस तरीके से? परिस्थिति बदलता कब है? जब लगातार यहाँ से 3 से 4 बार हम विधायक सांसद सब कुछ बना के भेजते हैं, उसके बाद भी जब जनता का कोई कार्य नहीं होता है, उसकी जमीनी स्तर का कोई काम नहीं होता है। बैठिए हम दे रहे हैं। आप लोग ज्ञानी महाज्ञानी लोग हैं, कब पलट जाइएगा चाहेवा हम एक देने दीजिए। हाँ बोलिए। धन्यवाद। तो भुला मत जाइएगा, पलटना भी है आपको। परिस्थिति सोचिए कि 4 बार सांसद चुनाव यहाँ से करके दे रही है, फिर भी अगर यहाँ का जमीनी मुद्दा अगर नहीं उठ रहा है। देखिए जो आप बोल रहे हैं जनता को समझ में आना भी चाहिए। जमीनी मुद्दा आए बाएं साएं बोल के नहीं निकलना है। जमीनी मुद्दा यहाँ का अगर नहीं उठ रहा है जाके दिल्ली में, तो ऑब्वियसली है कि नेता को पलटना पड़ेगा। बाप रे बाप, जनता को क्या करना पड़ेगा उसके लिए? जनता को भी अपना जो जहाँ भूल हुआ था वोट में, हाँ, अब उसको भी बदलना हो। बताइए कांग्रेस क्या क्या भूल की, आप बताइए। देखिए कांग्रेस भूल नहीं किया, कांग्रेस आज तक सब देते ही रहा है। ठीक है। और आज के जमाने में जो उसके पास संसाधन उस टाइम थे और जितना सारा कुछ था, उस हिसाब से अभी तक सबसे बढ़िया कार्यकाल कांग्रेस का 70 साल का कार्यकाल बढ़िया। काजी ये तो लूट रहे महफिल। कहते हैं कि 70 साल सबसे बढ़िया रहा, कि परिस्थिति अपने अनुकूल कर लिए। कैसे चलेगा फिर अब भाजपा का? वो तो जनता, अभी चुनाव है ना, लोकसभा का चुनाव पूरे देश में है, लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, और ये चुनाव का परिणाम ही बताएगा कि ये इन 70 सालों में जो ये काम किए हैं और ये जो अपना कार्यकाल रहा है, ये बेमिसाल रहा है। और क्या है कि ये जनता चुनाव के समर में बताएगी कि किसका काम ज्यादा बेहतर है। चलिए बढ़िया बात बोले। अब इसी चीज को पलट देते हैं। देखिए जनता को जो समझना है, अब जनता कैसे नहीं, देखिए अभी हम आ रहे हैं, अब क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं इसको। जनता तो बेचारा वोट देगी। अभी आप जो बोल रहे थे, अब आपका पार्टी बदल के आप समझिए, अब थोड़ा सीटवा बदल लीजिए, ज्यादा आसानी होता है समझने में। आप इधर आ जाइए, देखिए अब देखिए बदला बदली हो गया है। भाजपा वाले आ गए कांग्रेस में और कांग्रेस वाले चले गए भाजपा में। देखिए तो क्या क्या दिक्कत लगता है आपको? भाजपा में क्या दिक्कत लगता है? कल तक तो भाजपा आपको अच्छा लग रहा था, क्या दिक्कत है? वो पूरे केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व से संचालित होती है। आप कोई भी काम को लेकर जब तक आप अपने मन मर्जी से जनता के हित में नहीं कर सकते हैं, और जनता के हित के लिए जनता के बीच में सदैव रहना बहुत ज़रूरी है, और ये पूरी कंट्रोलिंग पावर आपके अंदर होना चाहिए। ये कंट्रोल वहीं से होता है, इसीलिए अभी जनता का हित के लिए आइए। कल तक जो गुणगान आप कर रहे थे अपनी पार्टी का, कांग्रेस का, यानी कि अब आप वो गुणगान नहीं करिएगा। देखिए ऐसा है, अब आप भाजपा का करिएगा। देखिए ऐसा है, तो शुरू हो जाइए। क्या भाजपा में अच्छा लगा कि भाजपा में आ गए आप? जैसे कि मोदी जी का हम विजन देख के बहुत प्रभावित हुए। बहुत बढ़िया। सबसे पहला, कल तक आपको नहीं पता था, ये अचानक आपको रात में पता चला टिकट वहां मिल रहा है आपको। मतलब सोचिए कि 500 साल से भगवान श्री राम टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए। भगवान श्री, देखिए वो टिकट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है बताइए। शीर्ष नेतृत्व में है, वो हम कार्यकर्ता है, अदना सा कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता बेचारा, अगर हमारे पे जो चीज जिम्मेदारी, कार्यकर्ता बेचारा 10 साल से दरी लगा रहा है, नेता का स्वागत कर रहा है, उसको टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्टी बदल के जो आवेंगे उनको टिकट मिल जाएगा। देखिए हम लोग को एक कार्यकर्ता है, शीर्ष नेतृत्व। देखिए भारतीय जनता पार्टी में हर चीज शीर्ष नेतृत्व ही तय करती है कि एक कार्यकर्ता हमारे लिए क्या करे। ये कांग्रेस नहीं करती थी। अब जैसे भी बोले, कांग्रेस को कैसे देखते हैं? अभी कहाँ है कांग्रेस? इस बार हम लोग 400 पार है, ये हम लोग जानते हैं। कांग्रेस 70 साल में कांग्रेस का कैसा रहा काम? एकदम नहीं समझ में, आप मतलब आप उसको अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। बस 70 साल पे ये 10 साल भारी पड़ा है। आइए सीके सिंह के, क्या कांग्रेस ने 70 साल कुछ नहीं किया? बिल्कुल। आज जो भी चीज़ आपके पूरे देश में आपको दिख रहा है, चाहे वो बड़ी बड़ी भवन हो, सड़कें हो, या विकास की जो भी गाथा दिख रहा है, वो सब कांग्रेस का ही किया हुआ है। भले आज नाम बदल के उसको भाजपा सरकार उसको अलग नाम देकर उसके कार्यक्रम को गति दिया है, लेकिन सारा काम कांग्रेस के द्वारा ही किया गया है। चलिए देखिए, मतलब हमारे दिखाने का मतलब ये था भैया कि आप समझिए उस बात को।
ये आदमी थोड़ी देर पहले इधर थे, ये थोड़ी देर पहले इधर थे, ये भाजपा में थे, ये कांग्रेस में थे, ये कांग्रेस में थे, ये भाजपा में थे। आपने जुबानी सुन ली। अब ऐसे में जनता का क्या होता होगा, कितना जनता पीसती होगी, कितना परेशान होती होगी। ये अभी के वर्तमान हालात में ये जो है, आप कह सकते हैं कि सबसे बड़ा सत्य यही है कि भैया कोई भी कहीं जा सकता है, राजनीति में दरवाजे खुले हैं। आप कभी भी भाजपा चले जाइए, टिकट के लिए जाइए, या फिर आगे की रणनीति के लिए जाइए, या फिर कांग्रेस वाले भाजपा में जाएं, या फिर भाजपा वाले कांग्रेस में जाएं। बाकी जनता क्या बोलते हैं उसको, जहां जाए। एक पॉइंट इसमें और है, भाजपा नहीं, एक पॉइंट इसमें और भी है कि राजनीति की भाषा में चाहे पक्ष में बैठा हुआ कोई नेता हो, चाहे विपक्ष में बैठा हुआ कोई नेता हो, न कोई दोस्त होता है और न कोई दुश्मन होता है। बहुत अच्छा। और आपके लिहाज से दरवाजा हमेशा खुला होता है और राजनीति में सभी चीज जायज है, बस जनहित से जुड़ा हुआ। तो जो हालात में दरवाजा नहीं खुला होगा तो खिड़कियों घुस जाइएगा आप लोग। बिल्कुल ऐसा ही दृश्य पूरे देश में ऐसा ही क्योंकि दृश्य बना हुआ है। जनता का सेवा भी तो करना है। ईडी का डर दिखाया जा रहा है। ईडी का भय, अगर कोई लीडर नेतृत्व करना चाहता है, आगे आके जनसेवा करना चाहता है, तो उसके यहाँ ईडी भेज के उसे डर दिखाया जाता है कि आप भाजपा में आ जाइए और यहाँ ऐसा वॉशिंग मशीन है कि आप जैसे यहाँ आइएगा धोवा का बढ़िया हो जाएगा, आपका छवि ठीक हो जाएगा। इसके कई ऐसे लंबे फरिश्ते लिस्ट है, अगर गिनाने लगे तो घंटों लग जाएंगे। इनके आपके ऊपर तो बड़ी आरोप था, आप आए हैं, भुला गया लगता है आप। देखिए ऐसा है, डर से आप आए, ईडी के डर से आए इधर। ईडी है चाहे सीबीआई है, चाहे ये कोई भी संगठन है, जब ऐसे कार्य कर रही है तो आपके पास निकल रहा है तब तो, और ठीक है आपके पास अगर कुछ निकल रहा है, आप निर्दोष हैं, तो फिर आपको कोर्ट बेल राहत क्यों नहीं दे रही है। चलिए, कहानी में यही है कि भैया देखिए कैसे बोली और भाषा बदल जाती है, कैसे तरीका बदल जाता है, कैसे पब्लिक को रिझाया जाता है, और थोड़ी भी शर्मिंदगी नहीं होती है कि भैया अभी 5 मिनट पहले हम क्या थे और 5 मिनट बाद क्या हो गए। यानी कि हम कल भाजपा में थे, आज कांग्रेस में हैं, कल कांग्रेस में थे, आज भाजपा में हैं। बाकी सारी लड़ाई, बाकी आप समझदार हैं। विकास कितना होता है, काम कितना होता है, कुछ हद तक हुआ भी होगा, कुछ लोग अपनी बातें रखने के लिए पार्टी बदलते होंगे, लेकिन अधिकांशतः जनता है, सब जानती है क्या कुछ होता है। भैया बाप बढ़ाना, क्या बोलते हैं उसको, भैया बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया नहीं कहिए, सीट कहिए, यहाँ टिकट कहिए, चुनावी माहौल में सत्ता कहिए, सत्ता की भागीदारी कहिए। बाकी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। क्या था इधर कांग्रेस, इधर भाजपा, कौन था, कहाँ था, ये भाजपा ही कांग्रेस। भैया हम भी कंफ्यूज हैं, जरा नंबरिंग सही कर दीजिएगा। मिलेंगे फिर।